हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर बात करनी है कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी है तो दे सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। बिल्कुल, और जिन लोगों ने एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लें, उसका लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। जाइए और उस चैनल को सब्सक्राइब करो, कमाल कमाल की वीडियोस फिल्म से रिलेटेड, सॉन्ग से रिलेटेड एंजॉय कीजिए। तो यार भारत यूक्रेन की मदद के लिए आया सामने, रूस हुआ भारत की कवरेज से नाराज, यूक्रेन इंडियन स्टूडेंट्स के साथ ठीक नहीं गा रहा। हाँ सही बात है। वीडियोज आई है सामने, उनको मारा जा रहा है बॉर्डर पे, लेकिन मतलब फिर भी इंडियन गवर्नमेंट यूक्रेन की हेल्प के लिए आगे आई। अब ये वीडियो देखेंगे तभी पता लगेगा, क्योंकि मिनट मिनट से स्थितियां सारी चेंज हो रही हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही ना। तो देखते हैं किस लिहाज से इंडिया मदद के लिए आगे आया, तो वीडियो देख लेते हैं, काउंट करते हैं, स्टार्ट। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है कि अब तक यूक्रेन से 6 इवैक्यूएशन फ्लाइट्स भारत वापस आ चुकी हैं। 6 फ्लाइटें जिनमें कुल 1396 स्टूडेंट्स भारत वापस आए हैं। 24 घंटों में 600 और लोग आए। यूक्रेन की सरकार ने फैसला किया है कि उनकी जेलों में जितने भी कैदी बंद हैं, उनमें से जिनके पास भी मिलिट्री का एक्सपीरियंस है और जो कैदी रशिया के खिलाफ युद्ध में हथियार उठाएंगे, उन सबको जेलों से रिहा किया जाएगा। वाह। ये सारे कैदी अपनी आजादी के बदले रशिया के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन आर्मी की मदद करेंगे। इसके साथ ही यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की ने यूक्रेन आर्मी में फॉरेन लीजन यूनिट की स्थापना की घोषणा की है और दुनिया भर से कहा है कि कोई भी फॉरेन नेशनल वॉलंटियर करके इसको ज्वाइन कर सकता है और रशिया के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन की आर्मी की मदद कर सकता है। इसके साथ ही यूक्रेन में स्थित इंडियन एम्बेसी ने कीव में फंसे इंडियन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट की है कि रेलवे स्टेशन के ऊपर वेस्टर्न यूक्रेन साइड जाने वाली ट्रेन लेट हो सकती हैं, कैंसिल भी हो सकती हैं या फिर डिले भी हो सकती हैं। वहाँ पर लंबी लाइनें लग सकती हैं, लेकिन इंडियन स्टूडेंट्स को काम और पेशेंट रहने के लिए कहा गया है और रेलवे स्टेशन के ऊपर एग्रेसिव बिहेवियर बिल्कुल भी शो नहीं करने के लिए कहा है, यानी भारतीय स्टूडेंट से आक्रामक ना होने के लिए कहा गया है। साथ में यूक्रेन में स्थित इंडियन एम्बेसी ने यूक्रेन के सिविलियंस और यूक्रेन की अथॉरिटीज की तारीफ करते हुए कहा है कि इस क्रिटिकल और डेंजरस टाइम में भी इंडियंस की इवैक्यूएशन को सुविधाजनक बनाने के लिए यूक्रेन के सिविलियंस और अथॉरिटीज उल्लेखनीय रूप से सहायक सिविलियंस बहुत हेल्प कर रहे हैं। भारत में एम्बेसडर इगोर पोलिखा आज मीडिया के सामने आए और उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि इंडियन गवर्नमेंट ने यूक्रेन की मदद के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड भेजने का फैसला किया है। ह्यूमैनिटेरियन एड में यूक्रेन के आम लोगों के लिए स्लीपिंग बैग्स, मेडिसिन, मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह हो सकती है। यार देखो, इंडिया इधर भी सबसे पहले आ गया है। ह्यूमैनिटेरियन एड कब भेजी जाएगी? यूक्रेनियन एम्बेसडर ने इसके साथ ये भी कहा कि यूक्रेन के ऊपर रशिया हमला कर रहा है, यहाँ पर रशिया आक्रमणकारी है। व्लादिमीर पुतिन को ही इंडियन स्टूडेंट्स की सेफ्टी सुनिश्चित करनी चाहिए। हम तो जो हमसे हो पा रहा है सब कुछ कर रहे हैं। ये भी है। यूक्रेनियन एम्बेसडर ने कहा कि मैं खुद वार जोन में डिप्लॉयड बॉर्डर गार्ड्स और कमांडर्स के साथ कांटेक्ट में हूँ। हमें ये समझना होगा कि वहाँ पर वॉर चल रहा है, बहुत ही बड़ा क्राइसिस चल रहा है। उन्होंने भारत से आग्रह किया कि प्लीज इस वॉर को रोकने में हमारी मदद करें। यूक्रेनियन एम्बेसडर ने यह भी कहा कि हमारे विदेश मंत्री को भी कई सारे देशों के विदेश मंत्रियों से कॉल आ रही है, जिनमें वो लोग भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनके देश के नागरिकों को प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाए, यानी सबसे पहले उनके देश के लोगों को यूक्रेन बॉर्डर से बाहर जाने दिया जाए। ऐसे में बॉर्डर गार्ड्स भी हमें कहते हैं कि हम किसी प्रेग्नेंट लेडी को धक्के मारकर लाइन से खींचकर थोड़े ले जा सकते हैं। सही बात। यूक्रेनियन एम्बेसडर के मुताबिक बॉर्डर गार्ड्स भी बहुत ही स्ट्रेस और दबाव में काम कर रहे हैं। यूक्रेनियन एम्बेसडर ने आगे कहा कि इंडियन स्टूडेंट्स जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हम अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके बॉर्डर पर उनकी सुविधा के लिए काम कर रहे हैं। यूक्रेन में बहुत ही ज्यादा सिविलियन कैजुअलिटीज हो रही हैं। इसके साथ ही रशिया की जो भारत में एम्बेसी है, वो रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर भारत के न्यूज चैनल से नाराज है और उसने भारत के न्यूज चैनल से कहा है कि वो इस वॉर को लेकर एक्यूरेट रिपोर्टिंग करें ताकि इंडियन पब्लिक को भी ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन यानी निष्पक्ष जानकारी मिल सके। रशिया की भारत में एम्बेसी ने कहा है कि यूक्रेन के लोगों के खिलाफ ये वॉर रशिया ने शुरू नहीं किया है, बल्कि डॉनबास रीजन के लोगों के खिलाफ यूक्रेन पिछले 8 सालों से वॉर कर रहा था। उसको रोकने के लिए ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य यूक्रेन की डीमिलिटराइजेशन है। रशियन एम्बेसी ने कहा है कि रशिया की सेना पूरा संयम दिखा रही है और यूक्रेन के सिविलियंस और सिटीज के ऊपर हमला नहीं कर रही है। रशिया की भारत में एम्बेसी ने कहा कि हम बस मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को ही टारगेट कर रहे हैं, यूक्रेन आर्मी की तरह सिविलियंस को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे और प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ इज्जत से पेश आ रहे हैं। रशिया हमेशा डायलॉग यानी बातचीत के लिए राजी था। सारी न्यूक्लियर साइट्स यूक्रेन में सुरक्षित हैं। इंडियन न्यूज चैनल्स की कवरेज को लेकर न सिर्फ रशिया बल्कि पहले भी कई सारे देश नाराजगी दिखा चुके हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि भारत के न्यूज चैनल्स की रिपोर्टिंग करने का तरीका क्या सही है, हाँ या फिर नहीं?
नीचे कमेंट करके अपनी राय सही जरूर बताएं। बातें होंगी, सही बताते हैं। यार ये भी है थोड़ा मतलब मीडिया, ऐसे भी मीडिया किसी भी कंट्री का हो वो थोड़ा बढ़ा चढ़ा की बात करता है, क्योंकि उनको अपनी उनसे मतलब होता है, क्या कहते हैं, टीआरपी से, तो वो थोड़ी बढ़ा चढ़ा के बात कर जाते हैं, जो मतलब कि होता है ये हर मीडिया में होता है, कोई एक मीडिया की काम नहीं है, टीआरपी के लिए सब कुछ करते हैं। अब आते हैं मतलब कि भारत ने ऐलान कर दिया है सबसे बड़ी एड का ह्यूमैनिटी से रिलेटेड, स्लीपिंग बैग्स, खाने पीने की चीज़ें, दवाइयाँ, मतलब कि इंडिया से इससे रिलेटेड जो कुछ हो सका इंडिया हेल्प करेगा। और इंडिया इस दुनिया का पहला देश बन चुका है कि भाई वो यूक्रेन की मदद इस तरह से कर रहा है। लोगों ने वेपन्स देने की बात कर दी, वो अभी तक नहीं पहुंचे, लेकिन इंडिया ने हुक्म दे दिया कि भाई ह्यूमैनिटी से रिलेटेड जितनी भी एड होगी हम प्रोवाइड करेंगे। और ये बहुत बड़ा ऐलान है वजह, वो शुरू भी हो जाएगा कल परसों की बात, शुरू भी हो जाए बिल्कुल। और माना मतलब कि यूक्रेन, मुझे अभी वीडियो के दौरान ही थोड़ा सा पता लगा है यार, वहाँ पे बॉर्डर पे थोड़ा आर्मी वाले अच्छा बिहेव यूक्रेन वाले नहीं कर रहे होंगे। देखो पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, आर्मी वालों में भी गुस्सा भरा हो सकता है कि भाई इंडिया हमारी हेल्प नहीं कर रहा, ये वो गवर्नमेंट लेवल पे बहुत शुक्रिया अदा किया जा रहा है भाई, लेकिन वो एक आध बंदा अगर एक आध आर्मी वाला ऐसी हरकत कर जाए तो उसकी वजह से पूरा कंट्री खराब नहीं हो सकता। वो यूक्रेनी कह भी रहे हैं कि हम इंडियन स्टूडेंट को पहुंचा रहे हैं बॉर्डर पे आराम से। और देखें यूक्रेन के इस बंदे ने बात सही की है, अटैक रशिया कर रहा है, बिल्कुल, तो हम तो नहीं कर रहे, हमसे तो जितना सेफ्टी हो रही है हम सारे स्टूडेंट्स की सेफ्टी कर रहे हैं, लेकिन हमला रशिया कर रहा है तो भाई रशिया को बोलो कि हमला रोके। और स्टूडेंट्स की देखो बात उसकी भी ठीक है, हमारी तरफ जो यूक्रेन बेचारे और अपने वो प्रिजनर्स को भी कह रहे हैं कि आप बंदूक उठाओ, हम आपको आजाद कर बिल्कुल वजह रशिया को भी चाहिए कि कुछ दिनों के लिए रोक दे ना, स्टूडेंट को बोले निकल जाओ, हुक्म दे दे ना, बात ये भी हो सकता है 2-3 दिन, लेकिन नहीं, अब हमला हो गया है, हमला रुक नहीं सकता, हमला रुक गया ना फिर काम खराब हो जाए, हमला रुक नहीं सकता, सारी गेम ही इधर है, हमला रुक गया तो समझे गेम। शहरी भी आ सकते हैं ना, हर चीज जाया हो सकती है। रशिया कह रहे हैं मिलिट्री को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन बीच में आम नागरिक भी आ जाते हैं, गोली किसी को देखती तो नहीं है कि ये आर्मी वाले के नॉर्मल बंदे। और यार यकीन मानो इंडिया के लिए और दिल में इज्जत बढ़ गई कि इस सिचुएशन में भी इंडिया यूक्रेन का नंबर ले गया इस दुनिया में सबसे पहला ऐलान। मतलब लोग हथियार दे रहे हैं, ये नहीं कह रहा कि वहाँ पे जो भूखे मर रहे हैं उनको कौन देखेगा, लेकिन इस सिचुएशन पे इंडिया ने आके देखा, यार सलाम है इंडिया को जो इस सिचुएशन पर आके इंडिया ने ये बात करी कि ह्यूमैनिटी की एड हम प्रोवाइड करेंगे और जल्द से जल्द करेंगे, क्या पता कल परसों तक शुरू भी हो जाए। इंडिया के जहाज आई थिंक जाएंगे पोलैंड और ये इन देशों से प्रोवाइड करेंगे यूक्रेन के अंदर, जहां तक मेरा आइडिया, और आई थिंक आज रात को या कल तक ये न्यूज आ भी जाएगी कि इस रास्ते से ये सब कुछ चीजें जाएंगी, खुराक, खाने पीने की और जो चीजें जो जरूरत की सामान है वो इंडिया पहुंचा देगा। हथियार तो हैं उनके पास खाने पीने की चीजें खत्म हो रही हैं, यही बात है ना। और इंडिया ने, मैं कहता हूँ यहाँ पे ये बात करके दिल जीत लिया हमारा, बिल्कुल वजह से इसमें कोई शक नहीं, इंडिया ने दिल जीते और बाजी भी ले गया पूरी दुनिया, कोई शक नहीं, पहला देश है जिसने ऐसा ऐलान किया ह्यूमैनिटी से रिलेटेड। डिफेंस के मामले में और चीजें तो लोग दे रहा है, हर चीज अभी किसी ने नहीं दिया, कोई नहीं पहुंची। ये देखो बोल रहे हैं कि जहाज भी 24 घंटों में वो यूरोपीय यूनियन पहुंचा देगा, तो सब कुछ पता नहीं, अभी तक पहुंचे तो नहीं है, लेकिन अब आगे का नहीं पता। यार मैं कहता हूँ कि थैंक यू सो मच इंडिया, जो आप लोग यार ह्यूमैनिटी से रिलेटेड जो हेल्प करते हो ना, इंसानियत के तकाजे से, मैं कहता हूँ वो दिल जीत लेती है यार एक इंसान के, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो ना हो। इससे इंसान के दिल में फिर इंडिया के लिए दिल इज्जत बढ़ती है, इज्जत बढ़ती है। और हमारे दिलों में यकीन मानो जितनी आप लोगों की इज्जत बढ़ चुकी है वो हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है, वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, तो बाय।